नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करती हूँ कि घर हमें खरीदनी चाहिए लोन लेकर या हमें रेंट पर रहनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जैसे जानते हैं और देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग घर रेंट पर लेकर के रहें और अपने सारे पैसे SIP करके इन्वेस्ट करें। हाँ, अपना घर होना एक सोशल स्टेटस को बढ़ावा तो देती ही है, पर वहीं रेंट पर घर लेकर रहना वहीं सोशल स्टेटस को डिग्रेड भी करती है। तो आज हम ये सारे इमोशंस को साइड रखते हैं और बात करते हैं फिनेंशियल वे पे कि हमें घर खरीदना चाहिए या रेंट पर लेकर के रहना चाहिए। तो दोस्तों, रेंट वाली घर की नैरेटिव कहाँ से शुरू होती है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये बोला जाता है कि एक घर है 1 करोड़ का और वो रफली सालाना 3 लाख के रेंट पर मिलेगी, मतलब कि 25,000 मंथली रेंट होगी। यानी 1 करोड़ का घर और सालाना 3% की रेंट। तो 3% की नीड होती है इंडिया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। हाँ, सच में 3% की ही नीड होती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की इंडिया में। यानी कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 2-3%, 4%, मतलब कि आपको 22,000, 25,000, 30,000 के आसपास की रेंट पे आपको एक घर तो मिल ही जाएंगी। वर्सेस चलिए कंपेयर करते हैं कि यही घर अगर आप खरीदने जाते हैं तो क्या होगी। जब आप एक घर 1 करोड़ की लेने जाओगे तो आपको 25 से 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो है बैंक 70 से 80% आपको लोन फाइनेंस करेगी और बाकी जो है आपको डाउन पेमेंट खुद से अपने से ही करने पड़ेंगे। और मान लीजिए कि अगर आप 75 लाख की लोन ले रहे हो और बैंक जो है आजकल 8.5 से 9% की रेट पर लोन देती है, और मान लीजिए कि अगर आप 20 साल के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी 75,000 की EMI पड़ेगी। और अगर आप घर लिए हो तो उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सालाना मेंटेनेंस 1 लाख रुपए तो लग ही जाएंगी। तो अगर आप कंपेयर करो तो अगर आप 1 करोड़ की घर रेंट पर ले रहे हो तो 22 से 25,000 की रेंट दे करके आप बिंदास रहो उस घर पे, या फिर अगर आप उस घर खरीद रहे हो तो आपको 75,000 की मंथली EMI देनी पड़ेगी और सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए मेंटेनेंस तो देनी ही पड़ेगी। तो मैं कंपेयर करके बताया जाता है कि 22 से 25,000 रुपए रेंट दे करके आप बिंदास निश्चिंत होकर के रहिए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे अगर आप वही 1 करोड़ की घर खरीदने चाहते हो तो आपको 75,000 20 साल के लिए दे करके आप उसी घर पे रह सकते हो, जहाँ की आपको एडिशनली 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की मेंटेनेंस लगेगी। तो आपको इतना खर्च क्यों करना है, और आप सिर्फ 22 से 25,000 की रेंट दो और आप मजे में रहो। और अगर आप ये सब रील में, वीडियोस में ये सब बातें अगर आप सुनोगे तो कुछ पल के लिए आपको ये पूरी सच लगेगी, पर अगर आप देखो शांति दिमाग से तो ये पूरी सच नहीं, ये आधा सच है। तो पूरी सच क्या है, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरी सच्चाई की। कितनी स्मार्टली बता दी गई कि आपको सिर्फ रेंट देना पड़ेगा 22 से 25,000, वहीं अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको 75,000 20 सालों के लिए आपको मंथली EMI दे करके रहनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो आपसे ये मेजर टॉपिक छुपाई जाती है कि जो आपकी रेंट है वो ईयरली 8 से 10% तक इंक्रीज होते जाती है और EMI जो है वो 20 साल सेम रहने वाली है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि अगर आप रेंट पे रहने वाले हो और अगर आपकी रेंट 8, 9, 10% से इंक्रीज हो रही है तो 10 साल में आपकी जो रेंट है वो डबल हो जाएगी। यानी कि जो रेंट आप 25,000 दे रहे हो वो 10 साल के बाद आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, और वहीं 20 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और वही घर अगर आप खरीद लिए होते तो मंथली आपको 75,000 की EMI देने पड़ती, ना कम ना ज्यादा। और मान लीजिए कि अगर आप उस घर को खरीद लिए होते तो 20 साल के बाद यानी कि 21वां साल के बाद आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। और अगर आप वही घर रेंट पर लेकर के रहते तो आपको कंटिन्यूसली 20 साल, 21 साल, 22 साल हमेशा के लिए आपको वो रेंट देकर के रहना पड़ेगा। शुरू के 5 से 6 साल ना रेंट देना बहुत अच्छा लगता है,
बिकॉज आपको EMI थोड़ी ज़्यादा लगेगी। पर जैसे जैसे टाइम पार होते रहती है, 5 साल 6 साल 7 साल, वही आपकी EMI जो है वो फिक्स्ड है। हाँ, वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कभी कम कभी बेसी थोड़े बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट होते हैं, पर आपकी जो रेंट है वो सालाना 8 से 10% की इंक्रीज होती ही जाती है, और इसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं और 20 साल के लिए हम इसे कंपेयर कर लेते हैं और हम रेंट पर रहने लगते हैं। पर ये नहीं देखते कि हम 20 साल के बाद 21वां साल से हम अपने घर पे 1 रुपया भी नहीं देने पड़ेंगे एक्सेप्ट मेंटेनेंस। पर वहीं हम जब रेंट पे रहते हैं तो वो हमें 21वां साल और हमेशा रेंट देकर ही रहना पड़ेगा, वो घर अपना कभी नहीं होगा। अगर आप 20s में हो, अगर आप 30s में हो, तो आप 20 साल तक EMI दे सकते हो, बिकॉज आप कमा रहे हो, आप एक अर्निंग मेंबर हो। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे घर खरीदना ही नहीं है, मुझे रेंटेड हाउस में रहना है, तो आप जब 60 साल 70 साल के हो जाओगे तब भी आपको रेंट देकर ही रहने पड़ेंगे, पर तब आप घर के एक अर्निंग मेंबर नहीं रहोगे और तब तो आप घर की रेंट नहीं दे पाओगे। तब तो आपकी जो रेंट है वो डबल ट्रिपल हो चुके होंगे। जहां आप 1 लाख देते हो वो 2 लाख, जहां आप 2 लाख देते हो वो 3 लाख रुपए हो जाएगी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ 10 साल 20 साल की, जहाँ आपकी रेंट डबल ट्रिपल हो जा रही है। वहीं अगर आप देखोगे तो वो रेंट बढ़ते बढ़ते 4 लाख 5 लाख तक भी जा सकते हैं। और अगर आप 60 से 70 साल के हो जाओगे तब तो आप अर्निंग मेंबर भी नहीं होंगे, तब आप रेंट कहाँ से पे करोगे। अगर आप 20 से 30 साल के हो, 40 साल के हो, तो आप वो EMI के बर्डन लेकर घर ले सकते हो और वो घर आपकी हो जाएगी। अगर वही घर अगर आप रिटायरमेंट की एज पर जाके लोगे तो आप वो फिनेंशियल बर्डन नहीं ले पाओगे। और आप ही बताइए कि आप ये फिनेंशियल बर्डन कब ले सकते हो, जब आप 30 हो 40 हो तब, या फिर जब आप मिडिल एज अपर एज पे चले जाओगे तब, जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगी। और हाँ, आज की सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट तो ये है, रील्स और शॉर्ट्स पे तो ये बताए जाते हैं कि आप रेंट दे करके रहो, मतलब कि 25,000 आप दे के रहो और बाकी के 45 से 50,000 आप SIP स्टॉक्स में लगाओ और वही पैसे आपको कंपाउंड हो करके आपको 20 साल बाद अमीर बना देंगी और आप उसी पैसे से घर ले सकते हो अपने। थ्योरी में ये अच्छा लगता है, चलो आज हम कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए आप 75,000 EMI पे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 25,000 रेंट दे रहे हो और आप 45 से 50,000 आप सेव कर रहे हो और आप वो 45 से 50,000 रुपए आप SIP में स्टॉक में दे रहे हो और वो पैसे आपको लगभग 20 साल के अंदर ही आपको 14% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1 करोड़ की रिटर्न दे देगी। और हाँ, आप वो 1 करोड़ लेकर के 20 साल के बाद वो घर ले सकते हैं। तो ये लॉजिकल लग रहा होगा ना आपको कि ये पैसे दे करके आप वो घर ले लो। तो आप मुझे ये बताइए कि 10 साल के बाद वो घर का भाव नहीं बढ़ेगा क्या? रियल एस्टेट की प्राइसेस नहीं बढ़ रही है क्या? जबकि इंडिया में रफली 10% के आसपास रियल एस्टेट ने कैपिटल एप्रिसिएशन किया है, यानी कि जो घर आज 1 करोड़ का है वो घर 10 साल के बाद 2.5 करोड़ की हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद अब आप ये डिसाइड करिए कि आप कम पैसे देकर रेंटेड हाउस पर रहना पसंद करेंगे या थोड़े और पैसे देकर EMI देकर रहना पसंद करेंगे, जो कि आपकी हो जाएंगी वो घर 21वां साल के बाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।